वीडियो में क्लास 12 सिविक्स नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं 100 नंबर पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसमें बताए गए एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, 100% गारंटी है आपका। ये आज वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो तो शुरू करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ज़रूरत के वक्त, ठीक है, क्या पूछा गया कि ज़रूरत के वक्त कौन सा रॉकेट देकर रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की मदद की। अब आप लोग ये बताइए कि जो भारतीय अंतरिक्ष है उसका नाम क्या है। उसका नाम इसरो है। इसरो का स्थापना किसने किया था, कब हुआ था, ये कमेंट में बताइएगा। इसरो का आप लोग फुल फॉर्म में बता दीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो की स्थापना किसने की थी, रूस ने, जो कि कौन सा एक प्रकार से अंतरिक्ष उद्योग की मदद की थी कि कौन सा रॉकेट देकर। तो वो जो रॉकेट हो जाएगा, यानी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका गा हो जाएगा, क्रायोजेनिक रॉकेट देकर क्या है, रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग इसरो की मदद की थी। तो पहले का गा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपियन संघ के उद्देश्य से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। कौन है भैया, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, जर्मनी या भारत, श्रीलंका। तो दूसरे का आपका का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएगा, जो कि यूरोपियन संघ के ये 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जो कि दूसरे का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पेपर में आपका पूछा जाता है। मॉडल पेपर का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग जाकर मॉडल पेपर का वीडियो देखिएगा इस वीडियो के देखने के बाद में, क्योंकि 2025 में कैसे पेपर आएगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जाकर नागरिक शास्त्र का वीडियो जरूर देखिएगा। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था। तो भैया स्वाधीनता से पहले जो बांग्लादेश है, हमारा पश्चिम बंगाल के पड़ोसी जो एक प्रकार से देश है, वो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश पहले हिस्सा था पाकिस्तान का, इसको कहा जाता था पूर्वी और इसको पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो अब इसका नाम चेंज होकर बांग्लादेश हो गया, जो कि इसको आज़ादी कब मिली थी ये आप लोग बताइए। 26 मार्च कब मिला था प्यारे विद्यार्थी, 26 मार्च 1971 को किससे मिला था, पश्चिमी पाकिस्तान से मिला था, और इसका नाम चेंज होकर भैया बांग्लादेश पड़ गया। तो 30 नंबर का जो 3 नंबर का ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भैया ये जो तिथि हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका 24 अक्टूबर 1948, ठीक है, 24 अक्टूबर 1948 को हर वर्ष, ठीक है, हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 4 नंबर का खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि जैविक हथियार संधि, जो जैविक हथियार संधि है BWC किस वर्ष हुई, इसको आपको बताना है। अब देखिए BWC का आप लोग फुल फॉर्म ही बता दीजिए क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग बताइए BWC का फुल फॉर्म में आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं। 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1972 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 10 अप्रैल। ये देखिए मैं लिख देता हूँ 10 अप्रैल, ठीक है, 1972 को जैविक हथियार संधि BWC, जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल, ठीक है, वेपन, ये वाला WEPON वेपन, ठीक है, कन्वेंशन यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको 10 अप्रैल 1972 को, ठीक है, जैविक हथियार संधि हुई थी। तो 5 नंबर का खा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी खा हो जाएगा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यानी इन तीनों को क्या है, वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है। ये नागरिक शास्त्र की तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट है और 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप हमारे साथ अभी जुड़ जाइए। 1 सेकंड लगता है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिएगा, 1 सेकंड लगता है, ठीक है। तो 6 नंबर का आपका घ राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध नव उदारवादी जो वैश्वीकरण है इसके विरोध के विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फॉर्म जिसको क्या कहता है, देखिए वर्ल्ड सोशल फॉर्म का फुल फॉर्म जो है यही है वर्ल्ड सोशल फॉर्म, जो कि क्या कहता है WSF, ये क्या जाता है WSF हो जाएगा शायद इसका, जो कि वर्ल्ड सोशल फॉर्म ये हो जाएगा। बैठक किस वर्ष हुई थी ये आप लोग बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 2001 हो जाएगा, जो कि 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी। तो भैया आप लोगों को पता होगा भैया, जो महात्मा गांधी की हत्या की गई थी वो कब की गई थी, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे भाई साहब ने क्या है महात्मा गांधी जी को हत्या कर दी थी। कहाँ पर की थी, दिल्ली में प्रार्थना सभा के बाद में। दिल्ली में जो प्रार्थना सभा था ना भैया, महात्मा गांधी जी वहाँ पर क्या है प्रार्थना करने जाते थे, तो उसी में नाथूराम गोडसे भाई साहब ने 1948 को गांधी जी की जो कि राष्ट्रपिता हैं इनकी हत्या कर दी थी। तो 8 नंबर का खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में होने वाले प्रथम 3 चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा। स्वतंत्र भारत यानी 1947 में होने वाले प्रथम 3 चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस। तो 9 नंबर का आपका कांग्रेस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि वह राज्य जहाँ से भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी का संबंध है। ठीक है, वो राज्य आपको बताना है जहाँ पर इनका जन्म हुआ या इनका संबंध है, बेसिकली यही पूछा गया है। तो 10 नंबर का राइट आंसर का हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है वो सी राजगोपालाचारी है। ठीक है, इनका संबंध तमिलनाडु से है। तो 10 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे या जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या चरण सिंह। इन चारों में से आप लोगों को बताना है 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें भैया किस चीज़ पर युद्ध हुआ था, जो कि हमारा कश्मीर और यानी क्या है जम्मू और कश्मीर पर ये मुद्दा हुआ था, ये युद्ध हुआ था जिस पर भारत की जीत हुई थी। और उस समय के प्रधानमंत्री हो जाएंगे भैया आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। भैया जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर 27 मई हो जाएगा। ठीक है, 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, जो कि स्वास्थ्य में कमी और क्या है बीमार चल रहे थे कुछ दिनों से, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, गूगल पर तो यही बताया गया है। 12 नंबर का घ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी ना यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर दूसरा कुछ लिखा है, ये देखिए इंदिरा इज इंडिया, फिर इंडिया इज इंदिरा, यानी इनका अपोजिट नारा किसने दिया। तो इसका जो नारा दिया था चारू मजूमदार ने दिया था, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण या DK बरुआ। तो इनमें से भैया DK बरुआ जी हो जाएंगे, जो कि 13 का ऑप्शन, जो कि देवकांत, इनका नाम क्या है भैया देवकांत। ठीक है, इनका नाम देवकांत बरुआ भी है, जो कि इन्होंने ही इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मेधा जो पाटकर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है। हमने काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोग हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज को देखते होंगे तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इनमें से 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि कहाँ पर हुआ भैया, गुजरात से प्रारंभ हुआ शायद गुजरात से। कब हुआ था, 1985 में, 1985 में। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर का संबंध है इसी से था, इसी आंदोलन से था बेसिकली। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। यहाँ पर देखिए पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया। भैया पंजाब कहाँ पर है, अमृतसर के बगल। पंजाब 2 जगह पर है, पाकिस्तान में भी पंजाब है एक और एक इंडिया में भी है। तो पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था। तो ये जब चलाया गया था भैया, कब चलाया गया था, ये देखिए 1 जून से लेकर, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। फिलहाल इसका राइट आंसर गा हो जाएगा, गा नंबर 15 का गा हो जाएगा। लेकिन देखिए 1 जून
से 8 जून तक, ठीक है, 8 जून तक अमृतसर, कहाँ पर, अमृतसर जो कि पंजाब में है ना, अमृतसर पंजाब में ये क्या है, ब्लू स्टार चलाया गया था, जो कि 1984 यानी 1 जून से 8 तक 1984 में अमृतसर में ये आंदोलन चलाया गया था। तो 15 का आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया है कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पेचीदा क्वेश्चन से काफ़ी विद्यार्थी इसका आंसर नहीं जानते होंगे, लेकिन आप लोग बताइएगा। फिलहाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएगा, जिनको बीपी सिंह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीपी सिंह, शॉर्ट फॉर्म इनका नाम है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। 16 नंबर का राइट आंसर यही हो जाएगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरी दुनिया क्या है। भैया दूसरी दुनिया क्या है ये आप लोग बताइए। समाजवादी खेमे के देश, सोवियत संघ, कम्युनिस्ट दल या अमेरिका। तो दूसरी दुनिया जो हो जाएगी 17 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा समाजवादी खेमे के देश दूसरी दुनिया है, ठीक है। तो 17 का आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए कि यूरोपीय एटमी, यहाँ पर लिखा है ना, यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कब किया गया। तो इसका जो गठन किया गया था बेसिकली कब किया गया था प्यारे विद्यार्थी, 1957 में, ठीक है, 1957 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका दक्षेस का सदस्य नहीं है। भूटान हो जाएगा, मालदीव, म्यांमार या श्रीलंका। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा, जो कि भैया दक्षेस का सदस्य नहीं है, बाकी सारे सदस्य देश हो जाएंगे। 19 नंबर का आपका राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को UNESCO यूनेस्को का संबंध किससे है। इसको भी मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ। इसका जो संबंध हो जाएगा बेसिकली शिक्षा एवं संस्कृति से है, ठीक है। इसका जो बेसिकली संबंध है किससे है, शिक्षा एवं संस्कृति से हो जाएगा, ठीक है। तो 20 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा अपने आप में किस प्रकार की धारणा है। भूल भुलैयादार, नीतिज्ञ, घुमावदार या सुरक्षित। तो भैया सुरक्षित तो हो नहीं सकता क्योंकि सुरक्षा की बात है, ठीक है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा भूल भुलैयादार हो जाएगा, जो कि 21 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं। तो भैया 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील की कहाँ पर हुआ था, रियो डी जनेरियो में 1995 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ब्राज़ील में 195 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, सी राइट आंसर यानी का विकल्प सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय फार्मों द्वारा किस औषधीय वनस्पति को पेटेंट करवाने का प्रयास किया। औषधियों को क्या है, पेटेंट करवाने का प्रयास किया। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नीम को हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि 23 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, रजवाड़ों, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के लिए जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग घबराइएगा मत, बस आप लोग पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जो 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी इनमें से खा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 26 अक्टूबर को, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, ये इस पर सहमति पत्र हस्ताक्षर हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसको कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया। जो भारतीय चुनाव आयोग इसका गठन जो बेसिकली हुआ वो कब हुआ था,
25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये प्रारंभ बेसिकली कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1951 हो जाएगा। प्रथम इसका पंचवर्षीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछ लिया जाए तो 1956 हो जाएगा। तृतीय पूछ लिया जाए तो 1961 से 1966 तक था ये, ठीक है। तो पहला पंचवर्षीय 1951, दूसरा 1956, तीसरा 1961 पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? जो पंचशील समझौता है ये किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में, ठीक है। कब हुआ था? 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल 1954 में। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत और चीन का समझौता, पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? भैया गैर कांग्रेस का वाद का नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था, जो कि 28 का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया पर टिक लगा दीजिएगा जब ये क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, यहाँ पर भी थोड़ा बड़े क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन घबराना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट, पहले आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से क्या है रीड कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिएगा। जैसा यहाँ पर दिया हुआ है ना 29 नंबर क्वेश्चन कि जून 1975 में, अब ये जून कब हो जाएगा? जून हो जाएगा ये 12 जून, ठीक है। 12 जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक क्या है अमान्य घोषित कर दिया या करार दिया? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा भैया, न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने, ठीक है। कब किया था? 12 जून 1975 में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय जगमोहन लाल सिन्हा ने, न्यायाधीश ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या है निरस्त कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। तो 29 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ या कब हुआ था? कब हुआ था ये भी आपको बताना है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा 1992 में, ठीक है। कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पर हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन यानी शराब वाला, आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी, ताड़ी इसको कहा जाता है, ताड़ी कहते हैं, मदिरा कहते हैं, वाइन कहते हैं, शराब कहते हैं, दारू कहते हैं, यानी काफ़ी सारी नाम है भैया इसके। तो ताड़ी विरोधी इसको समझ में आ गया, आंध्र प्रदेश। 30 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 1992 में इसका प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, असम। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, असम का आल असम स्टूडेंट यूनियन आसू था, क्या था भैया? एक छात्र संगठन था जी, ठीक है। 31 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके नागरिक शास्त्र 2025 के पेपर में पूछे जाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुविकल्पीय प्रश्न इसको तैयार कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने मॉडल पेपर का वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि शुरुआत में ही 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिया था है, और भैया उसी से एग्जामिनर जो होता है वो आपकी कॉपी को जज कर लेता है कि आगे आपने किस तरह से लिखा है। मान लीजिए कि भैया शुरुआत में आपने बहुविकल्पीय प्रश्नों में गड़बड़ कर दिया, वहाँ पर आपने सही ऑप्शंस नहीं दे पाया या छोड़ दिया, तो एग्जामिनर के दिमाग में एक गलत क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो सोचेगा कि भैया बच्चे ने बहुविकल्पीय आसान प्रश्नों को नहीं कर पाया, तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस को क्या करेगा। अब बीच में आपने चाहे जितना सुंदर लिखा होगा, फिर भी माइंडसेट अलग रहता है, ठीक है। तो कॉपी को पूरी ना चेक करके उसमें गलत नंबर देता है, वो काट पीट ज़्यादा करता है। उसमें नंबर जैसे 6 नंबर देने के लायक है तो उसमें 3 नंबर दे देगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट का आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कीजिए। फिलहाल 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस ने वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में कितने सीटें जीती थी। तो भैया 32 का आपका 415 हो जाएगा। 415 सीटें जीती थी 1984 के लोकसभा चुनाव में,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, विश्व राजनीति में द्विध्रुवता के अंत का क्या कारण था? ठीक है, द्विध्रुवता, ठीक है, यहाँ पर देखिए द्विध्रुवता का अंत का कारण क्या था? तो इसका भैया कारण आप लोग देख सकते हैं ऑप्शंस में, ठीक है, ये ऑप्शंस में आप लोग देख लीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन। अब आप लोग बताइए कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, किस सन में हुआ था? तो 24 अक्टूबर, ठीक है, 1991 को, जो कि 15 देशों में ये विघटन यानी इसका एक प्रकार से टूटकर अलग हो गया। 15 देशों के बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा यदि आपको पता है। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 अक्टूबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था, ठीक है। 15 देशों में बिखर कर अलग अलग देश बन गए थे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सैमसंग ये देखिए सैमसंग एलजी जो टीवी आती है ना, सैमसंग, एलजी तथा हुंडई जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? तो भैया दक्षिण कोरिया, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इनमें से 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दक्षिण कोरिया हो जाएगा भैया। दक्षिण कोरिया में ही ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं। सैमसंग, एलजी, हुंडई प्रसिद्ध ब्रांड की जो आप फ़ोन यूज करते हैं सैमसंग, या एलजी की टीवी यूज करते हैं, हुंडई की गाड़ी 4 चक्का इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो दक्षिण कोरिया का भैया, ये दक्षिण कोरिया ही इसका या निर्माता है। तो 34 का